आप सभी का स्वागत है हमारे एसटीडी की 98 में। और आज मैं आप लोगों के लिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दिया है, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, फिर आप इसको देखिए, क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है। और आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा, लेकिन वो बेसिक लेवल है, तो बेसिक अगर आपको मजबूत होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमें क्या बोल रहा है कि प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है। स्पीड हमारा पूछ दिया है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। हमारा डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, और एक व्यक्ति को क्रॉस करने में ये व्यक्ति है हमारा, ये ट्रेन है, इतने 150 मीटर लंबी ट्रेन है। इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को कितने सेकंड में क्रॉस कर दिया, 15 सेकंड में। ये व्यक्ति के कोई लंबाई नहीं है, इसकी लंबाई नहीं ली जाती है, इसलिए हम सिर्फ ट्रेन की ही लंबाई लेंगे। ट्रेन की लंबाई यानी इसकी खुद की दूरी को क्रॉस करने में इसने 15 सेकंड का टाइम लिया, 15 सेकंड। और हमारा स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमारा ये 150 है और टाइम हमारा कितना है, 15 सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस 150 बटे टाइम हमारा 15 सेकंड, ये मीटर में है 15 सेकंड। अब इसको एक ही बार में ये कट जाएगा, तो हमारा स्पीड कितना आ जाएगा, ये 0 का 10 यानी 10 मीटर पर सेकंड। ये 0 का यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यानी वो जो ट्रेन की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड से वो चल रही है, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बोले तो कितना, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 5 को 2 बार पढ़िए 10 आता है, 18 को भी 2 बार पढ़िए आप, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधा सीधी इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 दूनी 10 यानी 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही है। हम यहाँ पे 18/5 क्यों किए, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है और हमको किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। ये मीटर पर सेकंड में है ना, ये मीटर पर सेकंड में है और हमको किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाहिए, तो हम क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा होता और हमको मीटर पर सेकंड में पूछता तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी छोटा से अगर आपको बड़ा जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई करो, अगर बड़ा से आपको छोटा किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है कंपेयर टू मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो आप क्या करते हैं 18/5 यहाँ पे कर रहे किए। अगर आपको यही किलोमीटर प्रति घंटा की पूछे तो आप क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप इसको भी क्रॉस करके देख सकते हैं, बड़ा छोटा पूछ रहे तो 5/18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी आपको उत्तर आ गया। आई होप दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए माई चैनल को। चलिए एक और प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में क्रॉस करती है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक ट्रेन बिजली के खंभे को 8 सेकंड में क्रॉस करती है तथा प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। प्लेटफार्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है, लेकिन वो खुद की भी लंबाई वो क्रॉस करती है, दोनों साथ में। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई, ये हमारा ट्रेन है, ये प्लेटफार्म है, ये दोनों की लंबाई को इसने 20 सेकंड में क्रॉस किया, जबकि खुद की लंबाई को क्रॉस कितने में कर रही है, यानी एक व्यक्ति है, इसकी लंबाई नहीं है, तो ये खुद को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 8 सेकंड में। तो हम बोल सकते हैं 20 में अगर 8 माइनस कर देंगे तो हमारा 12 सेकंड आ जाएगा, यानी ये 8 सेकंड में खुद को क्रॉस कर रही है और प्लेटफार्म को 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है। आगे क्या दिया है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, यानी प्लेटफार्म, इसका डिस्टेंस पूछा है हमें, तो प्लेटफार्म की लंबाई जो डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इन
टाइम इंटू स्पीड। टाइम हमारा कितना ले रहा है 12 सेकंड। सिर्फ प्लेटफार्म को पास करना है ना, क्या दिया है, प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, सिर्फ प्लेटफार्म की लंबाई पूछा है हमें। तो प्लेटफार्म को पार करने में ये 12 सेकंड लगाता है। 20 सेकंड जो दिया है हमें, ये दोनों को मिला करके दिया है, प्लेटफार्म प्लस ट्रेन, क्योंकि प्लेटफार्म को पास करेगी तो खुद की भी लंबाई पास करेगी ना। तो ये खुद की लंबाई पास करने में, एक व्यक्ति को पास करने में वो 8 सेकंड लेती है। तो दोनों को मिला करके अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, 20 सेकंड में ये क्रॉस कर रही है, लेकिन सिर्फ प्लेटफार्म को पास करने में वो 12 सेकंड का टाइम ले रही है। तो हम बोल सकते हैं इसकी दूरी, टाइम कितना है 12 सेकंड इंटू 8 सेकंड, तो 12 8, 1 मिनट 1 सेकंड। दोस्तों एक चीज़ हमें ध्यान देने लायक यहाँ है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और हमें वहाँ पे पूछ रहा है मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18 × 6 = 78 से 6 आया, 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। 108 इंटू 5/18, 18 × 6 = 78 से, और 6 × 5 = 30, यहाँ से भी आपका 30 मीटर पर सेकंड। और हमारा जो इसका फार्मूला है टाइम इंटू डिस्टेंस, टाइम कितना है 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और समय स्पीड क्या है, स्पीड बराबर हमारा है 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना ले रहा है 12 सेकंड। तो हम क्या करेंगे 12 इंटू, ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है, 12 × 36, डिस्टेंस इक्वल टू 12 × 36, दिख रहा है ना, हाँ। ये सेकंड से ये सेकंड आपका कट जाएगा, 12 × 36 यहाँ मीटर है, तो आपका हो जाएगा 360 मीटर। यानी प्लेटफार्म की जो लंबाई है वो 360 मीटर है। अगर आपको पूछता कि ट्रेन की लंबाई क्या है, तो आप क्या करते, 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो डिस्टेंस वो हो जाता, ट्रेन की जो डिस्टेंस है या 8 सेकंड में पास कर रही है, तो दिख रहा है ना 30 मीटर पर सेकंड, और ट्रेन अपनी लंबाई को खुद को कितने सेकंड में पास कर रही है 8 सेकंड इंटू 8 सेकंड। ये सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, 8 × 24, ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा ट्रेन का 8 × 24 यानी 240। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आपका डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन का तो 240 मीटर हो जाएगा। अगर ये 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है दोनों को, तो हम क्या करते, 30 मीटर पर सेकंड को 20 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाता 600 मीटर आ जाता। दोनों को क्रॉस करने में टोटल दूरी आपको अगर निकालने को बोल दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक आपको दूरी को निकालने को बोले, तो अब क्या करेंगे, 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है इंटू कितना समय ले रही है 20 सेकंड, ये बट्टा में है तो ये 1 सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, तो ये सेकंड से ये सेकंड कट जाता है, 3 दूनी 6, आपका हो जाएगा 600 मीटर। यहाँ से यहाँ की लंबाई आपका हो जाएगा 600 मीटर। आई होप दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं। प्रश्न हमें कह रहा है कि एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है, ठीक है, और उसे 50 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति क्या है, स्पीड, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगा, 370 मीटर लंबी ट्रेन है, 370 मीटर लंबी ट्रेन है, और प्लस उसको पार करने में, यानी दोनों को क्रॉस करने में, ये सुरंग है, आपको ये इसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्रॉस करने में उसको कितना लग रहा है 12 सेकेंड। इसको जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 420 मीटर को, यहाँ पे मीटर हो जाएगा, 420 मीटर को क्रॉस करने में वो 12 सेकेंड, टाइम इक्वल कितना रहा है 12 सेकेंड। ये दूरी को क्रॉस करने में ये 12 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो हमारा स्पीड पूछा है ना, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यस इक्वल टू 420 बट्टे ये मीटर
12 सेकेंड। 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, ये जीरो को यहाँ जीरो, ये चला जाएगा 35 2 जा 72, ये मीटर है और बट्टे में सेकंड, यानी आपका स्पीड हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। फिर उसी तरह से है, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इसको 5 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम में होगा, 7 बार में। अब 18 को आप 7 बार में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका उत्तर वो आ जाएगा 18 7 26 से, यानी आपको 126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ट्रेन जा रही है। पूछा कि उसकी स्पीड जो है 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं। एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? टाइम कितना लगेगा? 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रही है, तो उसको कितना समय लगेगा उस व्यक्ति को पास करने में? व्यक्ति को पास करने में कितना समय लगेगा? ये ट्रेन है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और इसकी लंबाई जो है 400 मीटर है। आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा मीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसको चेंज कीजिए, 18 5 90, 25 25, यानी आपका हो जाएगा 1 सेकंड, हाँ 25 मीटर पर सेकंड। और हमें पूछा क्या है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। हमारा स्पीड कितना है उस व्यक्ति अपने आप को पास करने में? कोई पास करने में कितना? 1 मिनट है। 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पास करने में 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही हो, तो कितने सेकंड, कितने टाइम में वो क्रॉस कर देगी? तो हमारा डिस्टेंस कितना है? 400 है, 400 मीटर 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। ये मीटर से ये मीटर कट गया, 25 25 डिस्टेंस इक्वल टू 5 8 40, और ये चला जाएगा हमारे यहाँ पे जीरो है, 16 टाइम है, 16 25 80, यानी ये सेकंड के यहाँ पे चला जाएगा गुना होके 16 सेकंड में वो कम्प्लीटली उस प्लेटफार्म को क्रॉस कर देगा। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं, 5वां प्रश्न जो तीसरे प्रश्न की तरह है। सबसे पहले मैं इसको, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, ट्रेन की स्पीड ज्ञात कीजिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। प्लेटफार्म को पास करने में, लेकिन ये ट्रेन भी इसके साथ में आ जाएगा क्योंकि खुद को और उसको पास करने में कितना टाइम ले रही है? 15 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस जो है वो 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ये प्लेटफार्म है आपका और ये ट्रेन है। ये प्लेटफार्म को इस ट्रेन ने 15 सेकंड में इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। लेकिन ये अपने को खुद को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है? एक व्यक्ति यानी एक खुद को वो क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में? 7 सेकंड में। ये ट्रेन है आपका, ये 7 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 15 में अगर हम 7 माइनस कर दें तो ये प्लेटफार्म का निकल जाएगा। ये जो प्लेटफार्म है हमारा, ये इसका जो इसको क्रॉस करने में जितना टाइम लग रहा है, इसको अगर हम माइनस कर दें तो निकल जाएगा। तो कितना? 7 में 15 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 सेकंड। यानी प्लेटफार्म को सिर्फ क्रॉस करने में उसको 8 सेकंड का टाइम ले रहा है। और हमारा पूछ दिया है स्पीड ही पूछा है ना, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। चार 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म की इसकी लंबाई कितनी है? 400 मीटर, और तो स्पीड बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर, और कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है? 8 सेकंड में।
8 सेकंड में, तो 8 पच्चे 40 यानी हमारा हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की जो स्पीड है वो 50 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे तो आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। या 5 को कितने टाइम्स में ये कट जाएगा, 5 से 50, तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 10 टाइम्स में। और 10 टाइम्स को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 180, यानी 10 इंटू 18 बराबर हो जाएगा 180। तो आपका जो इसकी चाल, जो ट्रेन की चाल है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। चलिए आज कुछ एवरेज के बारे में जान लेते हैं। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटता है, कि उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे प्रश्न दिख जाए, इस टाइप के प्रश्न दिख जाए, तो आप क्या करेंगे, एक फार्मूला आप याद रखिए, 2xy x प्लस वाई। x आपका हो जाएगा 60 और y आपका हो जाएगा 40। इन दोनों को जोड़ दीजिए और इंटू 2 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए यानी x प्लस वाई को जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 100। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो आपका क्या हो जाएगा 6 चौका 24, 24 दूनी 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एवरेज निकल जाएगा। सिर्फ एक फार्मूला से आपका ये उत्तर आ जाएगा। बिना अगर आप फार्मूला को करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। $60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौट रहा है, तो आप एक ऐसा नंबर लीजिए जो 60 और 40 से कट जाए, तो 6 चौका 24 यानी 240 किलोमीटर हो गया। आप इसको ऐसा कीजिए, अब 60 से आप 24 में मल्टीप्लाई कीजिए, 240 में डिवाइड कीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 4। अब 40 को इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 4 6 जा, ये 0 से 0 चला गया, ठीक है। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए और इंटू 2 भी कीजिएगा, इसको जोड़ने पे आपका आ जाएगा 10 और इससे कर दीजिए और 24 दूनी 48, यानी यहाँ से भी आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से भी आ गया। वो भी आपके लिए सही है और ये भी आपके लिए सही है, लेकिन ये आप याद रखेंगे तो अगर आप दोनों याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए एक और प्रश्न इससे मिलता जुलता लेते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक एक समान गति से 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो उसकी औसत गति क्या है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। एक व्यक्ति है जो ए से बी तक, यह आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, लेकिन जब वो वापस लौट रहा है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। आपको हम इससे पहले बताए ये 2xy x प्लस वाई, ये फार्मूला आप लगा लीजिए तो आपका एवरेज क्या है, एवरेज बराबर है ये, ओके। एवरेज बराबर 2x प्लस वाई, तो हमारा 2 इंटू एक्स क्या है 12 और y 4, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 4 16, 2 8 16 और 4 दूनी 8, 2 6 12, यानी आपका एवरेज निकल के आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दिख रहा है ना बराबर। अगर दूसरे टाइप से आप इसको सॉल्व करना चाहें, ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो 12 और 4 आप एक ऐसा नंबर लीजिए वो दोनों से कट जाए, तो हम 24 लेते हैं, 24 इंटू 2। अब 6 को इससे डिवाइड कीजिए, 12 को इससे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 12 दूनी 24 प्लस 4 को इससे डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 6। इन दोनों को जोड़ने से ये एवरेज बराबर है 24 दूनी 48,
6 2 8, यहाँ से भी आपका 8 6 48 निकल के आ गया। एवरेज इक्वल टू, तो आपका एवरेज 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से भी आपका निकल के आ गया। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।